बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर हमें सबको लग रहा है कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज में ईरान तबाही कर रहा है तो आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये जो मनाजिर है ये इजराइल के हैं। और अब स्नेरियो ये हुआ है कि ख़तरनाक सूरत हाल अब ये पैदा हुई है। ईरान के पास वो जो पुराने ड्रोन्स और पुराने जो मिसाइल थे, जो उन्होंने बड़े लो लेवल की कैपेसिटी की थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो मारने के लिए जा रहे हैं नई खेप। ये जो नए एडवांस मिसाइल है ये एक ही लगना है और उसने पूरे के पूरे, आप समझ रहे, जिस एरिया में लगा उसको उड़ाकर राख का ढेर बना देगा। ये अब ईरान मिसाइल चलाने वाला है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने एक हंगामी पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक तो माजरत खा हूँ अरब ममालिक से और अपनी हमसाया ममालिक से कि हमने उन पर अटैक किया है और ये हमारी मजबूरी थी। चूंकि अमेरिका यहाँ से अड्डे इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है तो हम अटैक करेंगे, लेकिन अगर आपसे अटैक नहीं होते, आपके यानी ममालिक से अमेरिका हम पर अटैक नहीं करता, तो फिर ज़हन में रखिएगा हम भी आप पर अटैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम क्लियरली बता देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ जो अजीब सूरत हाल हुई है कि अभी उन्होंने ये बात कही है तो दुबई के अंदर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ इतलात ये आ रही हैं कि एक तो सारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी हैं। दो तरह की इतलात है कि वहाँ पर डेब्रिस गिरा है, उन्होंने जो मिसाइल और रॉकेट तबाह किया वो एयरपोर्ट की साइड पर जाकर गिरा है, और कुछ कह रहे हैं ड्रोन लगा। दोनों सूरतों में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें अथॉरिटीज़ ने कहा है कि कोई बड़ा वाक़या नहीं, लेकिन तमाम फ़्लाइट्स इस वक्त सस्पेंड कर दी गई हैं। आपको पता है कि यूएई से लेकर कतर से इन सब ने ISSR रिज्यूम करना शुरू की थी। मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि जो निचली सतह के लोग हैं वो है 31 के करीब है कमांड सेंटर्स। इनमें से एक भी प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रहा। उन्होंने ऐलान किया, उधर से उन्होंने मजीद अटैक शुरू कर दिए। अब ये असल में वो कमांड सेंटर हैं जो ईरान के प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रहे। वो ईरान के जो पासरान इनकलाब है उनके अंडर काम करते हैं और उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उनके सारे कमांडरों को मार दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हमने सदर की भी बात नहीं सुननी, किसी की भी सुनी नहीं, हम अटैक करेंगे और बड़ा तबाहकुन अटैक करेंगे। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जिस तरह का अटैक हो रहा है ये अमेरिका की सुपर पावर ख़त्म होने वाली है, दी एंड होने वाला है। और ये ज़हन में रखिएगा ये बरतानिया के साथ भी हुआ था, उनकी एम्पायर भी ऐसी टूटी थी दूसरी जंग अजीम के बाद। अब ये अमेरिका की एम्पायर भी टूटने वाली है। अमेरिका इसको हैंडल नहीं कर सकता। दुनिया में 150-200 अरब की यानी जो एम्पायर नहीं है, ये अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एम्पायर है और जितनी बड़ी एम्पायर होती है उतना ज़्यादा उसको नुकसान होता है। अब 150 अरब डॉलर्स वाला कोई मुल्क हो तो वो भी तबाह हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी है, तो ज़रा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त $95 बैरल पर तेल है जो $150 या 200 पर जाने वाला है, जिससे डबल ट्रिपल कीमतें हो जाएंगी। पाकिस्तान में ₹55 भी कीमत बढ़ी है। ये अगर इसी तरह लड़ाई रही तो ये आप समझ लीजिएगा 300-400-500 रुपये मजीद तेल महंगा हो सकता है, और पूरी दुनिया में वैसे तेल की सप्लाई नहीं है। तो ईरान अब जो हमला करने के लिए जा रहा है ये अब तक के सबसे खतरनाक अपने मिसाइल इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब सूरत हाल ये है कि देखिए, गल्फ कंट्रीज से अमेरिका जाहिर सी बात है अटैक करता है और ईरान पर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं। इसराइल पर जो मेहरबानियाँ अमेरिका ने की हुई है वो वहाँ से उसको टैंकर से सब चीज़ें मिलता है, तो अटैक तो होते रहेंगे, ये तो आप ज़हन में रखिएगा। असल मसला ये है कि लड़ाई चलनी है लंबी लड़ाई इसलिए चलनी है कि अमेरिका कह रहा है जी ईरान में तेल के ज़खायर हैं जो हमने लेने और दहशतगर्दों के हाथ में, तो हम वो सारा तेल हासिल करेंगे। अब नाए हॉर्मस की बंदिश हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, हमने उसको खोलना है और हमने गैस लेनी है। तो ईरान की गैस लेकर वो चाह रहे हैं कि किसी तरह बाद में वो यूरोप को दें और यूरोप जो है वो अमेरिका का मोहताज हो बजाय कि वो रूस का। इस वक्त तो रूस ने, आपको पता है, उनकी भी गैस बंद करने का फैसला किया है। तो अब असल कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त तैयारी कर रहा है कि अमरीकी फ़ौज को ईरान में दाखिल करने के लिए, इसीलिए ईरान अब अपने सबसे ख़तरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने असल में जो मेजर ट्रेनिंग थी जो यूएस के अंदर होनी थी बहुत सारे फ़ौजियों की, उनकी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी है, उनको भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। जाहिर सी बात है, ये वो बात है जो ईरान के प्रेसिडेंट ने कही कि आपके अगर अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे। अब मिडिल ईस्ट में जब अमेरिका की फ़ौज आएगी तो मामला ख़राब होंगे। ईरान ने किया क्या है, ईरान ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तबाही हो रही है। अमेरिका इस वक्त कर क्या रहा है कि उसने ईरान को दोनों तरफ से घेरने की तैयारी की है। उसके 2 बहरी बेड़े हैं, एक तो अब्राहम लिंकन है और एक दूसरा है। ये दोनों याद रखिएगा इस वक्त समंदरों में आ चुके हुए हैं
और इन्होंने ईरान पर करना है अटैक, बहुत बड़ा ये अटैक करने जा रहे हैं। तो गालिबन हो सकता है इसी पोजीशन के अंदर अमेरिका के बहरी बेड़ों को भी तबाह कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, देखिए सबसे ज़्यादा उसमें जो लड़ाई होगी उसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान। रूस बड़ा खुश है, उसकी रीज़न ये है कि देखिए यूरोप की जो नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं वो हो गई हैं डबल। अब पुतिन को बहुत पैसा मिलेगा, वो जाहिर सी बात है जंग में जितनी तबाही हुई थी यूरोप उससे मुंह मांगी कीमत पर गैस लेने को भी तैयार बैठा हुआ है, लेकिन वो कह रहे जी हमने गैस नहीं देनी। गैस लेनी है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, हमने ये काम करना ही नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल मसला ये है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह तबाही की जद में आ चुका हुआ है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो सऊदी अरब में अटैक हो रहा है वो डायरेक्ट हिट हो रहा है, और सऊदी अरब के अंदर अटैक को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो देखनी पड़ेगी क्या मामला होगा। मसला सारा ये है कि दुनिया में जो सैटेलाइट इमेजेस दे रही हैं, उन्होंने उन कंपनीज ने कहा है कि हम अब इमेजेस को लेट जारी करेंगे, तकरीबन 96 घंटे या 5 दिन के बाद। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिएगा, ईरान के बारे में उन्होंने कहा है कि जो तबाही करेगा अमेरिका हम फौरी जारी करेंगे, लेकिन अमेरिका और खलीजी ममालिक में जो तबाही होगी वो हम 5-6 दिन बाद जारी करेंगे, ताकि अमेरिका के फौजियों और इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान हमले कर रहा है और अब बहुत ज़्यादा ये डैमेज कंट्रोल करने वाला जो मामला है ये अब हाथ से निकल चुका है। अमेरिका का थाट तबाह हो रहा है, और जो ईरान अब मिसाइल इस्तेमाल करने वाला है वो बहरी बेड़ों से लेकर हर जगह पर अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगी। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि रशिया यहाँ पर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है ईरान से, वो क्या है, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल असल में अमेरिका का जो स्टॉक है, जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो दिया हुआ इन्होंने यूक्रेन को, उसके लिए जो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं वो मिसाइल इस वक्त ख़त्म होते जा रहे हैं। सो ईरान की कैंपेन से पहले भी हो ये रहा था कि अमेरिका पैट्रियट, टोमाहाक और दीगर चीज़ों के लिए यानी वो अपने मिसाइल नहीं पहुंचा पा रहा था पूरी तरह। यूरोप के अपने मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, और यूरोप को ये पता है कि हमने जंग के लिए तैयारी करनी है, जो वो हाल इस वक्त मिडल ईस्ट में और अमेरिका में देख रहे हैं। तो अब हो ये रहा है कि यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम नहीं मिलेंगे, तो जब यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम नहीं मिलेंगे तो रशिया के पास तो मिसाइल हैं, उनके पास तो ड्रोन्स हैं, तो वो तो सब कुछ यहाँ पर तबाह कर देगा। तो वो बहुत आसानी के साथ अब ये लड़ाई करेगा, और आसानी के साथ अब वो यूक्रेन वाले मामले को तबाह करेगा। सो रशिया इस वक्त आप समझ लें जो सबसे बड़ा विनर है इस जंग का वो रशिया है, सबसे ज़्यादा बड़ा लूज़र अगर कोई है अमेरिका के बाद तो वो यूरोप है। तो अब ये बात ज़हन में रखिएगा, इनके पास मिसाइलों की सबके पास कमी हो गई है, और इनके पास ये कमी होनी ही थी। रशिया को ये बात अच्छी तरह पता है। देखिए खाली मसला यहाँ पर ये नहीं है, जो गैस है वो मिडल ईस्ट से जाती है एशिया को, तकरीबन 90% गैस जाती है एशिया को। आप मिसाल के तौर पर अब 82% जो LNG है वो कतर से और UAE से जाती है एशिया के बाहर को। अब चाइना 38% जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आता है। इंडिया को भी तकरीबन 15% मिलता है, साउथ कोरिया 12% और जापान 11%। और जापान और साउथ कोरिया तकरीबन आप ये समझ लें कि अपना जो 60% तेल होता है वो लेकर आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से। सो अब सप्लाई मुतासिर है तो चीज़ें मुतासिर हैं, सप्लाई चेन मुतासिर होगी पूरी दुनिया में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसला है। ऊपर से ईरान देखिए सीज़ फायर वाला मामला तो ईरान कर ही नहीं रहा, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ईरान सीज़ फायर तो दूर दूर तक नहीं कर रहा, और सीज़ फायर के जो इम्कानात हैं वो ना होने के बराबर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर अटैक का है ना। अमेरिका अटैक रोक रहा है, नहीं रोक रहा, किसी सूरत नहीं रोक रहा। जब आप अटैक नहीं रोक पा रहे हो, जब आपने कंपनसेट नहीं करना, तो लड़ाई तो जारी होगी। सो अब ईरान के प्रेसिडेंट ने एक बात बड़ी अहम की, उसने कहा कि अमेरिका कब्र में ले जाएगा इस ख्वाहिश को, कब्र में ले जाएगा जो वो सोच रहा है ना कि हम लोग सरेंडर कर देंगे। सरेंडर नाम की चीज़ नहीं है। देखिए ईरानियों ने सरेंडर नहीं करना, ना अफगानी सरेंडर करते हैं ना ईरानी सरेंडर करते हैं, ये वो लोग नहीं। ये अगर इनको मौका मिलेगा कि मरना है या सरेंडर करना है तो ये मरने को तरजीह देंगे, ये लोग नहीं करेंगे सरेंडर। तो जो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, आपने उसको क्या मारना है और क्या सूरत हाल करनी है। तो अब ये जो नए अटैक होने के लिए जा रहे हैं वो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर होंगे, इंस्टॉलेशन पर होंगे। और ये असल में ईरान ने क्यों किया, ईरान ने पहले अमेरिका के थाट, पैट्रियट और ये सब कुछ इनको फेल किया है, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह किए, रडार सिस्टम तबाह किए, पहले उसने सब कुछ किया है तबाह। देन उसने कहा है कि अब मैं जाकर फर्दर अटैक करूंगा और फर्दर सूरत हाल होगी। तो अब वो सारे सिस्टम उन्होंने कर दिए हैं तबाह,
अब वो अपने सबसे खतरनाक मिसाइल लेकर आ रहा है जो रुकने नहीं है। पहले ही आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल और दीगर जगहों पर हो ये रहा है कि ये चूंकि इंटरसेप्टर इनके तबाह हुए हैं, तो जो मिसाइल यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी तबाह हुए, जो मिसाइल पहले 15-20 मिनट पहले पता चल जाता था वो सिर्फ 1-2 मिनट पहले ही अंदाज़ा होता है। इतनी तबाही ईरान ने कर दी है। ईरान में हस्पतालों को तबाह किया गया है, स्कूल्स को तबाह किया गया है, सिविलियन बिल्डिंग्स को तबाह किया गया। तो बताएं, जवाब तो उन्होंने देना ही देना था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।